कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है सबकी देखी, है सबकी जानी, हाथ किसी के न आई, हाथ किसी के न आई, कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। हम स्वागत कर रहे हैं नए सुनहरे बुधवार का। ये वो बुधवार है, आप मानो न मानो, ये पृथ्वी अवतरित हुई तब से लेकर आज तक ये बुधवार प्रथम समय अवतरित हो रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताज़ा, सूर्य की हर एक किरण संपूर्ण नई, संपूर्ण ताज़ी, हमें छूता हुआ हवा का हर एक झोंका संपूर्ण नया, संपूर्ण ताज़ा, पूरा ब्रह्मांड संपूर्ण नया, संपूर्ण ताज़ा। नाम से हमको अद्भुत संदेश बुधवार, अर्थात बुद्धत्व को जानने का दिन, बुद्धत्व को समझने का दिन, बुद्धत्व को प्राप्त करने का दिन। क्या बुद्धत्व पुराना होता है? नहीं, बुद्धत्व प्रतिपल नया, बुद्धत्व प्रतिपल ताजा, बुद्धत्व प्रतिपल विकासमान। आज का दिन बुद्धत्व को समझने का दिन, बुद्धत्व को प्राप्त करने का दिन। बुद्धत्व का अर्थ है बुद्धि की स्थिरता, बुद्धत्व का अर्थ है अंतर प्रकाश, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, वो अंतर प्रकाश है। आज के दिन हमें जो अभ्यास करना है वो ये करना है, अभी हमारे भीतर कितनी दौड़ है, हम क्या प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं, और अभी तक जितना जीवन हमने इस पृथ्वी पर जिया, जितने साल बिताए इस जन्म के, अभी तक हमने क्या प्राप्त किया, और अभी जो हमारी उम्र बाकी है आगे इस पृथ्वी पर, इसमें हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। जो हमारी दौड़ है वो किस लिए है, जो इच्छा है हमारी वो क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और भीतर से मैं आपको कहूँ, इच्छा को इस तरह से देखना है, बाहर की लाखों इच्छाएं हो, लेकिन भीतर की इच्छा का जो विस्तार है, इसका स्वरूप इतना ही है। ठीक से हम इसका दर्शन करते जाए, समझते जाए, जैसे भीतर की इच्छा का जो अंतर्गत स्वरूप है वो विलीन होता है, बाहर की लाखों इच्छाएं हो अपने आप अलोप हो जाती है। इच्छा का अंतर्गत स्वरूप इस तरह से है, भोजन के स्वाद की इच्छा, भोजन को प्राप्त करने की इच्छा, प्रथम इच्छा। इसके बाद दूसरी इच्छा जो प्रकट होती है हमारे भीतर, होती है काम वासना की इच्छा। और तीसरी इच्छा जीवन जीने की इच्छा, क्योंकि जीवन ही नहीं तो न हम काम वासना का स्वाद ले सकते हैं, न हम भोजन का स्वाद ले सकते हैं। तो इच्छा का अंतर्गत रूप ये है। आज के दिन हमें जानना है, अभी मेरे भीतर भोजन प्राप्त करने की कितनी इच्छा है, और भोजन में सदा लोभ के भाव को देखना है। जो लोभ है हमारे जीवन में, उसका प्रारंभ होता है भोजन के साथ। तो भोजन में लोभ के भाव को सदा देखना है, समझना है। इसके बाद हमें अभ्यास करना है, अभी काम वासना में मेरा कितना रस है। और तीसरी इच्छा,
उस पर बहुत ध्यान न दे तो भी चलेगा। दो ही इच्छा को खास समझना है, भोजन की इच्छा आज के दिन और काम वासना की इच्छा। जैसे जैसे हम दौड़ते जाते हैं, अनुभव लेते जाते हैं, अनुभव किस तरह से मैं आपको कहूँ, जैसे आग में हाथ डालने से हाथ जल ही जाता है, ये अनुभव हो ही गया, प्रगाढ़ अनुभव। अब ये अनुभव करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से जहाँ जहाँ पर भी हमारा मन, जहाँ जहाँ पर भी हमारे भीतर का भटकाव है, जो दौड़ है हमारे भीतर, उसे पूरी ताकत के साथ अनुभव करना है, उसे जानना है पूरी ताकत के साथ। ऐसा अनुभव प्रगाढ़ हो जाना चाहिए जिस तरह से आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है। अर्थात धीरे 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 हमारा जो भटकाव है वो शांत होता जाता है। ठीक से समझे, मनुष्य का अर्थ है मन की यात्रा, मन का अर्थ है द्वंद्व, स्त्री पुरुष, हार जीत, रात दिन, पूरा जो बहिर्जगत है वो द्वंद्व से चलता है। और जब तक हमारी यात्रा मन के साथ संबंधित है, इस जीवन की यात्रा, तब तक जीवन में दुख है ही है। चाहे आप घर में रहो, चाहे आप जंगल में चले जाओ, लेकिन जब तक मन है, मन का अर्थ है पाने की अपेक्षा, खोने का डर, तब तक दुख है ही है। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, ये सारे के सारे जो शक्ति का स्वरूप है वो मन के साथ संबंधित है, ये आत्मा के लक्षण नहीं। तो जब तक हमारी यात्रा मनुष्य योनि में जारी है, इस मृत्यु लोक में, तब तक मुसीबतें हमें हिलाएगी हिलाएगी। जब हमारी बुद्धि भीतर से स्थिर हो जाती है, ये थियरी है जो आप सुन रहे हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपने अनुभव में जाना है। जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है कि दौड़ लिया, इसमें आगे और कुछ मिलने वाला नहीं है, आप अपने में स्थिर हो जाते हो। और जब हम अपने में स्थिर होते हैं तब पता चलता है कि जो हम पाने के लिए निकले थे बाहर, वो सब कुछ हमारे भीतर ही मिल जाता है। अर्थात इसे कहते हैं बुद्धि की स्थिरता। अब न कुछ पाने को रहा, न कुछ खोने का डर रहा, अर्थात बुद्धत्व, ये थियरी। लेकिन आज के दिन हमें समझना है, जानना है, अभी हमारे भीतर कितना भटकाव है, हम क्या प्राप्त करने को जा रहे हैं, अभी हमारे भीतर कितनी दौड़ है, क्या पाना है, रुपया, पैसा, संपत्ति, परमात्मा, ज्ञान, हमारे भीतर से क्या प्राप्त करने की इच्छा है, इसे समझना है ठीक से। आज का ये दिन, ये भी स्मरण रखना है, आज का ये स्वर्णिम बुधवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये बुधवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि आज का बुधवार मैं किस तरह से जीऊँगा, किस तरह से मनाऊँगा। आज 2:45 बजे मेरा शरीर का जो आराम है पूरा हो गया। 2:45 बजे मैं बिस्तर से बाहर आ सका। निद्रा समाधि स्थिति, जब भी निद्रा का स्मरण करो उसके साथ जोड़ ही दो, निद्रा समाधि स्थिति। समाधि का अर्थ है समाधान, स्वप्न रहित, कल्पना रहित, विचार रहित निद्रा, जो प्राप्ति है मृत्यु लोक में, जिसे हम कहते हैं मृत्यु लोक को पार कर जाना, अर्थात समाधि की प्राप्ति। और जब भी आप अपनी निद्रा का अभ्यास करो तब अंतिम भोजन का स्मरण करो। मैं आपको कहूँ, कल रात मैंने 6 लौकी के थेपले, छोटे थे, बहुत बड़े बड़े नहीं थे इसलिए 6, और थोड़ी सी खिचड़ी, छाछ, कढ़ी और
थोड़ी जगह रखी, पेट में पूरा नहीं भरा, ज्ञान प्राप्त हुआ कि थोड़ी जगह रखनी है ताकि डाइजेशन ठीक से हो जाए। क्योंकि जितना डाइजेशन ठीक रहता है, ऐसा समझो जैसे शरीर भीतर से शांत होता है, आँख की धड़कन शांत हो जाती है, किडनी की धड़कन शांत हो जाती है, हृदय की धड़कन शांत हो जाती है, तो धीरे धीरे निद्रा की प्रगाढ़ता बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति। अर्थात स्वप्न कम आते हैं, स्पष्ट आते हैं। स्वप्न आते हैं वो भी स्पष्ट रहता है। ये स्वप्न करवट बदलते हैं तो भी पता चलता है कि अब मैंने करवट बदली। इस तरह से भोजन लेने के बाद 1 घंटा जो भोजन है हमारी स्टमक में डाइजेस्ट होता है 45 मिनट्स, और इसके बाद ही सोना है, तुरंत सो नहीं जाना है, नहीं तो स्वप्न की संख्या बढ़ती मालूम पड़ेगी। पौने 3 बजे उठने के बाद थोड़ा शरीर को सक्रिय किया। अब मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे आप उठते हो, चलते हो, इस तरह से मैं अब नहीं उठ सकता हूँ, चल सकता हूँ, मैनेज करना पड़ता है बॉडी को। तो धीरे धीरे पाँव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर प्रज्वलित किया, स्नान किया और इसके बाद बांसुरी बजाई। प्रातःकाल की बांसुरी अद्भुत अनुभव। आज मैंने 2 राग बजाए, एक बाउली और एक देव क्रीड़ा, ये दोनों राग। और जो बांसुरी का ध्वनि है, जो मेरे शिष्य सोए हुए हैं, बांसुरी की ऐसा विज्ञान है आध्यात्मिक। समझ लो कि एक व्यक्ति सोया हुआ है और बांसुरी प्रकट होती है वातावरण में। बांसुरी की ध्वनि विचार की क्वालिटी है, गुणवत्ता बदल देती है। जो आपका भाव शरीर है, आपको पता चले न चले, लेकिन बांसुरी की ध्वनि जो आपके कान में जाती है, आपके भाव शरीर की स्थिति को बदल देती है। समझ ले, पवित्र स्थिति की ओर ले जाती है। पवित्र शक्ति को प्राप्त करने की अद्भुत प्रक्रिया। इसके बाद 4:30 बजे 1 कप चाय, 2 अंजीर, 1 बारबरी खजूर, बहुत बड़ी आती है, खजूर का पेड़ ही समझो, और 7 काजू, 7 बादाम, 7 पिस्ता, 7 अखरोट और काली मिर्च। काली मिर्च है वो हमारे जॉइंट्स में से वायु को निष्कासित करती है, दूर कर देती है, ताकि जिसे जॉइंट्स का प्रॉब्लम है उससे, और सबके लिए जो काली मिर्च है वो भीतर का जो वायु है जो जॉइंट्स में रहता है उसे दूर कर देती है। इसके बाद 5:30 बजे सब शिष्यों को लेकर खुले आसमान के नीचे, जिसे मैं कहता हूँ प्रकृति मंदिर, इसकी कोई सीमा नहीं भीतर से। और ये जो मंदिर है, मैंने आपको कहा था कल मैं बताऊंगा, कलिंग नर्तन मंदिर, जहाँ पर हम सब लोग मिलकर चाय पीते हैं, पूरा वैश्विक परिवार। यहाँ जो मैं बैठा हूँ, इसके पीछे आप देखोगे कृष्ण की जो कृष्ण का चित्र है, काली नाग पर काली दमन का चित्र है। इसे कहते हैं हम कलिंग नर्तन मंदिर। अब इसे हम, क्योंकि ये चित्र पुराना भी बहुत हो गया, अब इसे बदल रहे हैं। इस स्थान को हम रूपांतरित कर रहे हैं श्री राधा कृष्ण मंदिरम, अर्थात चित्र में राधा, अर्थात सर्व जीव का प्रतीक राधा, और कृष्ण के साथ हर जीव की आशा है परमात्मा के साथ रहना। तो ये वो स्थान है जो आपको स्मरण दिलाएगा कि हम भी, राधा का जो प्रतीक है वो हर जीव का प्रतीक है, कृष्ण के साथ, अर्थात परम शक्ति के साथ, परमात्मा के साथ। मंगल संदेश के बाद स्वास्थ्य महापूजा, जो युवान शिष्य है उसको मेरा मार्गदर्शन है कि प्रातःकाल में जितना शरीर आप प्रज्वलित कर सको करना है, ताकि आपके जीवन से नशा समाप्त हो जाएगा। कोई इच्छा नहीं रहेगी धूम्रपान की, न इच्छा रहेगी गुटखा की, दांत खराब होंगे ही नहीं, न इच्छा रहेगी ड्रिंक्स की। ऐसे ही अद्भुत मस्ती हमारे भीतर है। खाली शरीर प्रज्वलित करो और देखो आप क्या पा लेते हो। तो अभी हम दर्शन करेंगे, इसके बाद
कलरीपट्टू, अद्भुत कला, भारत की अद्भुत कला, केरला की। और जो मेरा शिष्य मनोहर इसे सीख कर आया है, अब सब युवाओं को ट्रेन कर रहा है। देखे, आप भी अनुभव करें। ये इसका दर्शन ही, मैं आपको जो मेरा अनुभव है, दर्शन ही स्वास्थ्य की तरंगों को स्वास्थ्य के संपर्क में लाता है, स्वास्थ्य को जगाता है। इसके बाद हम सब आज मिलकर गायों के दर्शन के लिए जाएंगे सब, और गायों का दर्शन करके, ये भी पवित्र दर्शन है प्रातःकाल का, जहाँ गाय रहती है, अद्भुत वातावरण होता है। आप इतना समझना कि उसका जो, जिसे हम कहते हैं मल, गाय का मल भी आप देखो कितना पवित्र है। मल, एक भी प्राणी का मल, मनुष्य, हम कहते हैं मनुष्य उच्च कोटि का प्राणी है, लेकिन उसका मल भी इतना पवित्र नहीं जितना गाय का मल पवित्र है। अद्भुत रचना है परमात्मा की। तो जो गाय का दर्शन है, जहाँ गाय रहती है, केवल उस आवास के पास आप जाओ, आपकी सारी की सारी नकारात्मक जो भाव दशा है, जिसमें चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, हताशा है, निराशा है, सारी की सारी नकारात्मक तरंगें दूर हो जाती है। और प्रातःकाल में अगर आपको चांस मिले, गाय को स्पर्श भी कर ले, लेकिन हैरान न करे गाय को, ऐसे स्पर्श न करे कि गाय हैरान हो जाए, लेकिन प्रेम से उसके साथ संबंध बनाए, आप कुछ अद्भुत प्राप्त कर लोगे। इसके बाद हम सब मिलकर, ये जो कणिंग नर्तन मंदिर है, इसमें ये नीम का पेड़ है, इसके नीचे बैठकर तंतु महाराज की तुलसी वाली चाय पियेंगे। और बचाव से मेरे शिष्य सेकेले पेंडे लाए हैं, वो भी बांटेंगे। और यहाँ कोई भी कुछ मुझे धराना चाहता है तो वो भी धराएगा, और मैं उसे प्रेम से ले लूँगा। इसके बाद अभी तो मेरा कोई एक्सरसाइज नहीं होती घुटनों की, सीधा जाके जाका झुकी जो मेरा टब है, उसमें गर्म पानी का स्नान लूँगा, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश सफ़ेद होता है, मुझे अंतर्मुखी हो जाना पड़ता है, अपने कमरे में ही बंद रहना पड़ता है। शाम को मेरी रीढ़ की पूरी आराम करके, आराम दे के, शरीर को पूरा शिथिल करके, रिलैक्स करके, फिर सब शिष्यों के साथ खुले आसमान के नीचे प्रकृति मंदिर में, नृत्य मंदिर में नृत्य का दर्शन भी करवाऊंगा और सबको नृत्य भी करवाऊंगा। लेकिन भारतीय शास्त्रीय नृत्य से सबको परिचित कर रहा हूँ कि ये जो नृत्य और इसका संगीत है, वो इसका आध्यात्मिक रूप देखे तो भीतर के जगत को शुद्ध करता है और शांत करता है। और रात को भोजन लेके निद्रा समाधि स्थिति। आज का ये मंगलवार हम प्रार्थना करें, भावना करें, इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए मंगलमय हो। फिर से याद करा दूं, आज का दिन बुधवार, बुद्धत्व को समझने का दिन, बुद्धत्व प्राप्त करने का दिन। और बुद्धत्व कभी पुराना नहीं हो सकता। बुद्धत्व अर्थात प्रतिपल नया। जिस तरह से नई ताज़ी सांस हम लेते हैं, इस तरह से प्रतिपल नया, प्रतिपल ताज़ा, प्रतिपल विकासमान।